अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी से मुसलमान मिलने के बाद उन्होंने क्या कहा। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। हमारा भारत एक भारत, हमारा भारत एक भारत, हमारा भारत एक भारत, हमारा भारत एक भारत, हमारा भारत अखंड भारत, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। राम मंदिर और ज्ञान व्यापी के बाद देश में जिस तरह से मुसलमानों की ओर से आक्रोश जाहिर किया गया, उसको पूरा देश देख रहा है। खासकर ज्ञान व्यापी में हिंदुओं को पूजा की इजाजत मिलने के बाद जिस तरह से देश में मुसलमानों ने इसका विरोध किया, इसको देखते हुए अलग अलग धर्मों के धर्मगुरु सामने आए हैं। अलग अलग धर्मों के धर्मगुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलने संसद भवन पहुंचे। इन सभी धर्मगुरुओं ने पीएम मोदी से मुलाकात की और इसके बाद अलग अलग धर्मों के धर्मगुरुओं ने पीएम मोदी और देश में चल रहे माहौल को लेकर बात की। इस दौरान ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया इमाम उमेर अहमद इलियासी ने कहा कि पीएम मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं। आज का जो हमारा सबका यहाँ नए संसद भवन में तमाम सभी धर्मों के धर्मगुरु यहाँ मौजूद थे। आज के इस बदलते भारत के ये तस्वीर थी कि हमारी सबकी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे पंथ ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी ज़रूर अलग हो सकती है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत, और भारत में रहते हैं हम भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। आज हमें ये संदेश हमने दिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये संदेश दिया कि हम सब भारतीय हैं। इसी भारत को हमें मजबूत करना है। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ये अग्रसर है, तो आज हमने सबने मिलकर एक यहाँ एकजुटता दिखाकर भारत और भारतीयता को मजबूत करने का संदेश दिया है। इसी को हमें सबको आगे लेके चलना है, यही दिशा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे मिलकर बहुत खुश हुए और उन्होंने अपना खुशी का इजहार सबको किया और सब लोगों ने मिलकर सबने उनका धन्यवाद किया, सबने उनको आशीर्वाद दिए। तो मुझे लगता है कि आज उनका ये सब मिलकर मिलना इस बदलते भारत की यही तस्वीर है। We told our honorable Prime Minister that we are one nation, we are together for the development and the progress of this nation, and for every person belonging to this country, we work for that. And we appreciated his leadership. He is a very dynamic and very effective Prime Minister of our country. Today has been a historic day where interfaith leaders and minorities communities have opportunity to visit this new parliament and to see prime ministers and vice president and to have a brief interactions with them, and we were very happy to see prime ministers and we all standing together, all minorities and different faiths leaders standing together to carry forward the vision and missions of our great prime ministers, honorable prime ministers. And so we are very happy today that I think we had all the faith leaders have come together in this historic place, a new parliament house. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में हम लोगों की बहुत ही अच्छी मुलाकात हुई है। एक भारत श्रेष्ठ भारत और भारत की एकता अखंडता के लिए, जो भारतीय संस्कृति का प्राण है, अनेकता में एकता भारत की मौलिक विशेषता है, सर्वधर्म सद्भाव भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। उसी के लिए इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन के तत्वाधान में हम सभी धर्मों के धर्माचारी यहाँ पर एकत्रित हुए और एकता के लिए, अखंडता के लिए और सर्वधर्म सद्भाव के लिए हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों की प्रशंसा की है और हम लोगों को हर संभव सहयोग देने के लिए भी उन्होंने कहा। बहुत सारे लोगों से दिलखुश नरेंद्र जी भाई से भी मुलाकात हुआ है, तो मैं मुख्तसर अर्ज करूँगा यही कि वलकद करमना बनी आदम, होली कुरान says us, you honored all descendants, you have obligation to honor all descendants of Adam. इंसानियत है, सब कुछ है, तो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कम न थे करो भी न है।
हर एक इंसान खुश है तब वर्ल्ड अच्छा लगता है, तब दुनिया अच्छा लगता है। वो है टॉलरेंस, पीस और सूफीज़म, शांतिज़म। वही सूफीज़म पे हम काम कर रहे हैं जान के। तो नीड जो वहाँ पे वो रहा है ऋषि मुनियों का, उसी को रिव्यू करने की ज़रूरत है। बहुत खुशी हुई, सभी धर्म गुरुओं ने उनको ब्लेस किया, आगे बढ़ो। सभी धर्म, जाति, संप्रदाय भारत में आदि अनादिकाल से एक रहे हैं, आज भी एक है। और भारत में वासुदेव कुटुंबकम की जो बात है, उसी का मैसेज लेकर हम आए थे। तो यही हमारा मैसेज। We are all one. Our thoughts, our perspectives might be different, but one Father, we are His children. And how's your meeting? Meeting was wonderful. The PM, the Vice President, they gave us enough time. Very kind of them. देखिए, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, और संवाद ही सफलता की पहली सीढ़ी है। डायलॉग इज द स्टेयरकेस of success. I think this is very incredible here that we are all here at the new Parliament of India. We are coming from Ajmer Sharif, and likewise पूरे देश से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हर मज़हब के रहनुमा यहाँ पे आए हैं, लीडर्स आए हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स। और जैसे मैंने कहा कि संवाद ही सफलता की पहली सीढ़ी है, और ये नए पार्लियामेंट में जहाँ पूरे देश की तरफ से संवाद किया जाता है, देश के भविष्य के लिए, देश के प्रेजेंट के लिए, और जो नीतियाँ यहाँ पे बनती हैं उस संवाद से बनती हैं। आज तमाम धर्मगुरु जो यहाँ पे मौजूद हुए हैं, उस संवाद को आगे बढ़ाने के लिए और पार्लियामेंट से इस संवाद को जन जन तक लेके जाने के लिए जो एक विजन है हमारे देश के प्रमुख जो मुखिया जो हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका जो पैगाम है अमन एकता का, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, मेरे ख्याल से आज इसको रेजोनेट करते हैं 140 करोड़ देशवासी। और मैं फिर कहूँगा कि संवाद ही सफलता की पहली सीढ़ी है, पहली सफलता है, और उसके लिए हम यहाँ पे बहुत दुआ करते हैं। आदाब, सलाम, बहुत दुआ। भारत के लोकतंत्र के इस मंदिर में आकर के और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से मिलकर बहुत ही खुशी हुई। और इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन के तत्वाधान में हम लोग जो भारत की एकता के लिए, अखंडता के लिए और भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं, भारत की अनेकता में एकता भारत की मौलिक विशेषता है। सर्वधर्म सद्भाव भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, जिसको लेकर के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस कार्य को कर रहे हैं। और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो वो बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं, आज उसी संदेश को लेकर के हम पूरे देश में जाएंगे। और यहाँ से हमें प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह से हमें भारत की एकता, अखंडता और जाति, मजहब, धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र सर्वोपरि है, उसकी एकता के लिए, उसके विकास के लिए हमें काम करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट। वाह, एक कमाल कर दिया। एक सारे भाई रिलीजन के जो है ना, एक धर्म गुरु वो इकट्ठे होकर पीएम मोदी जी से मिल रहे हैं, और सबका एक ही विजन है या एक ही बस बात है कि बस हम चाहते हैं कि एक भारत की तरक्की हो। उसमें एक जो भी एक रुकावट आती है या जो भी एक जिस तरफ से भी आपको कोई मसला आता है तो वो खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं। यही मौलाना साहब या ये सभी लोग जो है ना, भाई जब एक राम मंदिर की ओपनिंग थी, सब इनको हमने देखा था वहाँ बैठे हुए थे, लेकिन आज पता चला है कि ये एक जो लीडर हैं, मतलब जितने भी रिलीजन हैं उनके धर्म गुरु हैं, तो वो सब पीएम मोदी जी से मिलकर, एक पीएम मोदी जी ने भी उनको हर चीज़ क्लियर किया है, लेकिन उन्होंने बोला है कि हम फुल अपनी सपोर्ट में उनके खड़े हुए हैं, जो हमारी गवर्नमेंट एक कदम उठाती है भारत को आगे ले जाने के लिए। नहीं, बाकी जो एक मौलाना भाई थे ना, एक पहले आए हुए थे, उन पर एक मतलब कि जब वो राम मंदिर में गए थे तो उन पर भाई एक फतवा भी लगा, शायद आपने सुना है, यानी हाँ, तो उनको मतलब कि एक मौलवी ने भी बोला था कि आपका एक कोई लेना देना नहीं हमारे एक मतलब कि एक मजहब से, आपको हम बाइकाट करते हैं। तो तब से वो काफी ना एक क्रोध में है, मतलब कि वो चाहते हैं कि यार मैंने ना तो ऐसा कोई काम किया है कि ये एक मतलब कि इन उन लोगों ने मेरे पर फतवा लगा, तब से मुझे लगता है कि वो बहुत क्रोध में। अभी तो उनको एक चांस मिला इधर थोड़ा बोलने
बोलने का पे आप उसकी एक मतलब के लास्ट स्पीच देख लेना, उस पर वो मौलवी को एक मतलब के एक अच्छे से सुनाता है और सब कुछ बताता है कि आप होते कौन है। तो अब भाई ये बहुत एक बड़ा मैसेज है कि पीस का जो लोग मतलब के हर रोज़ एक रोते रहते हैं इंडिया के बारे में, एक मतलब कि उधर कोई सेव नहीं है, क्रिश्चियन और मुस्लिम जो भी उधर जैन वगैरह हैं, तो वो एक बहुत मैसेज है ये पीस का, क्योंकि सब गुरु इधर आए हुए थे। नहीं देखो ना, ये सब उनके बड़े हैं जो कि कोई भी एक रिलीजन है, आगे भी हैं नो डाउट, लेकिन ये कि अगर उसमें से एक एक बंदा किसी भी एक धर्म का यहाँ पे आया ना, तो उसने एक ग्रेट जेस्चर दिया है। इसलिए दिया है क्योंकि वो एक शो करना चाहते हैं, शो या मतलब उनका एक विजन है कि हम भाई मुल्क के साथ खड़े हुए हैं, मुल्क की तरक्की के साथ खड़े हैं। ये कोई ये हर कोई इस तरह जो है ना वो नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए बहुत क्योंकि हम ये चीज़ें बहुत फेस कर रहे हैं कि एक तरफ गवर्नमेंट अगर थोड़ी सी तरक्की की तरफ जाती है या थोड़ा सोचती है, तो ये सबसे पहले ये जो धर्म से रेलिवेंट लोग हैं ना वो दरमियान में आते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत सारे जवाब होते हैं कि यहाँ पे जो है ना ये ठीक नहीं है, ये इस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन हमने पहली दफ़ा भाई ये एक एकता देखी है कि वहाँ पे भाई वो खुद गए और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्लस वहाँ पे जो प्रेसिडेंट जो भी वहाँ पे मौजूद थे उनको एक हौसला दिया या उनको एक तसल्ली दी कि हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है, हाँ आप कोई भी स्टेप अगर, क्योंकि वो कर भी नहीं सकते, लेकिन ये कि उनकी एक हेल्प या उनका एक जो है ना वो साथ चलना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे इंतशारी जो होते हैं ना वो इस तरह ही जो है ना वो एक मज़हब की आड़ में आके जो है ना वो आगे फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले भाई हमारे देश है, नेशन फर्स्ट है, उसके लिए जो है ना वो हम इकट्ठे हैं और उसके लिए जो है ना वो हम हर तरह से जो है ना वो साथ चलने के लिए भी तैयार है। ये एक बहुत बड़ा जेस्चर है। यार मौलाना साहब ने एक बार साहब ने यार अच्छी स्पीच दी है, साहब ने बोला है हमें सबसे आगे एक भारत है और जो भी उसमें रुकावट आती है हम उसके सामने खड़े हैं, मोदी जी से मिलकर नहीं। बाकी आप देखो ना, जब से वो पीएम मोदी जी से मिले हैं ना, एक तब से उनके अंदर ना एक और जज्बा है एक और मतलब कि उन्होंने एक थोड़ा सा एक अचीव किया है कि मतलब कि एक होती क्या है कि देशभक्ति या क्या ऐसे करते हैं। तो इसलिए भाई अब वो आए थे और उनकी मुलाकात भी हुई है काफ़ी, उन्होंने एक मतलब कि आगे भी ये चीज़ें फैलाएंगे। आप देखो ना, जब पीएम मोदी जी से आप मिल लेते हैं तो आपके अंदर 100% कोई ना कोई डिफरेंट ज़रूर आ जाता है। अब काफ़ी वो रिलैक्स फील कर रहे थे, मीडिया से आप बात देख लो कर भी रहे हैं और मतलब से ऊपर से बता रहे हैं कि हमारी किस किस मुद्दे पर एक बात हुई है। ये तो भाई पीएम मोदी जी का भला, उन्होंने भाई इनको टाइम दे दिया है। नहीं तो देखो ना, उनकी यही एक है कि कोई भी अगर मुल्क के लिए एक बेहतर सोच रहा है तो वो उनके साथ ज़रूर मिलते भी हैं। अगर वो इतना मतलब ज़ाहिर बात है इसमें अगर उन्होंने एक जो है ना वो ट्राई की है मिलने की, तो आगे से उनको टाइम मिला है ना। लेकिन ये है कि उसमें कोई शक नहीं, कोई भी उनके साथ मिलता है ना, क्योंकि उनमें ये चीज़ की क्वालिटी है कि वो बंदे को ना एक आप कह लें कि एक प्रैक्टिकल तसल्ली देते हैं। एक होती है ना वैसे तसल्ली देना, एक प्रैक्टिकल तसल्ली देते हैं जिसका वो कोई ना कोई रिजल्ट ज़रूर जो है ना वो देते हैं, जिसकी वजह से अगला बंदा जो है ना वो सेटिस्फाइड हो जाता है। तो लेकिन ये उन्होंने भाई एक ग्रेट स्टेप लिया है कि वो भाई यहाँ पे आए हैं और उन्होंने हौसला दिया है और उनको भी आगे हौसला दिया कि हम सब इकट्ठे हैं भाई। बिल्कुल, आज की वीडियो बहुत एक बेस्ट थी। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।